अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एज ऑफ चौसर को डिस्कस करेंगे जो कि 14th सेंचुरी है। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट जो पीरियड है वो एज ऑफ चौसर है। सबसे पहले हम मेजर इंसिडेंट टुक प्लेस इन चौसर्स एज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ वो 100 ईयर वार थी जो 1337 से 1453 के दरमियान रही। ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान थी जो तकरीबन 116 साल लड़ी गई। सेकंड मेजर इंसिडेंट द ब्लैक डेथ जो कि 1348 से 1349 तक रहा, जो कि काज बाय ब्लैक रैट्स की वजह से ये एक वबा आई जिसमें ऑलमोस्ट 50 से 60% जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन थी वो इससे मुतासिर हुई और उनकी डेथ हुई, जिसकी वजह से एक बहुत मेजर जो है ना खला पैदा हुआ इंग्लैंड में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 100 ईयर वार भी लड़ी जा रही थी। जो तीसरा मेजर इंसिडेंट था वो पीजेंट्स रिवॉल्ट था जो 1381 में हुई, जो कि इसे टेलर्स रिबिलियन भी कहते हैं। वेट टेलर जो इस पीजेंट रिवॉल्ट मूवमेंट थी इसके लीडर भी थे, जो बेसिकली 100 ईयर वार की वजह से और ब्लैक डेथ की वजह से लोगों में एक तो बहुत ज़्यादा जो पीजेंट क्लास थी वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चली गई थी और टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए गए थे, जिसकी वजह से ये एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसे पीजेंट रिवॉल्ट का नाम दिया गया। चौसर के पीरियड को चौसर की एज को तीन पीरियड्स में इसकी राइटिंग्स को डिवाइड किया जाता है: फ्रेंच पीरियड में, इटालियन पीरियड में और इंग्लिश पीरियड में। फ्रेंच पीरियड में चौसर ने बहुत सारी बुक्स लिखी। फ्रेंच लैंग्वेज की बुक को उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ही ट्रांसलेटेड रोमन डी ला रासा, इसे चौसर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बुक ऑफ डचीज जो कि एक एलिगरी और योलिगरी थी, जो ऑन द डेथ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट्स वाइफ, जॉन ऑफ गॉन्ट्स की वाइफ की डेथ पे चौसर ने लिखी थी। ये अटावा राय में लिखी गई थी। और जो नेक्स्ट पोइम लिखी वो ABC, जो कि एक लॉन्ग पोइम थी, आ प्रेयर टू दी वर्जिन। नेक्स्ट वाज द इटालियन पीरियड। इटालियन पीरियड में चौसर एक एट दैट टाइम वाज अ डिप्लोमेट, जिसकी वजह से वो डिफरेंट कंट्रीज का विजिट करता था। इस दौरान उसने इटली का विजिट किया। इटली के विजिट के दौरान उसकी मुलाकात बोccaccio, पेट्रार्च और डेंटे से हुई। तो चौसर बोccaccio, पेट्रार्च और डेंटे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। जो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा चौसर जिससे मुतासिर हुआ वो बोccaccio था, और लीस्ट इन्फ्लुएंस जो चौसर पे था वो डेंटे का था। ये क्वेश्चन, ये जो हाईलाइटेड है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ये MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोर डिफरेंट पेपर में इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। Next, the first book was written in Italian period was the House of Fame। ये एक ड्रीम एलिगरी थी जो कि ऑक्टोस्लेबिक कपलेट में लिखी गई थी, एक स्टैरिकल पोइम थी, और ये चौसर ने डेंटे की डेवन कॉमेडी से मुतासिर होकर लिखी थी। नेक्स्ट वाज द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स। ये भी एक ड्रीम विजन था चौसर का, और ये राइम रॉयल में लिखी गई। और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि इसमें
चौसर ने डेंटे के पैसेजेस को डायरेक्टली इस बुक में शामिल किया और पार्लियामेंट ऑफ फॉल जो है ये किंग रिचर्ड टू और एनी की मैरिज की स्टोरी पे लिखी गई है। थर्ड वाज इट टेरिलस एंड क्रेसीडे, ये चौसर की इम्पोर्टेंट एपिक पोइम है और ये राइम रॉयल में लिखी गई और ये टेरिलस एंड क्रेसीडे जो है ये कंप्लीट पोइम है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये वाहिद पोइम है जो चौसर की कंप्लीट पोइम है। इसके अलावा द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखी और कैंटरबरी टेल लिखी और थर्ड टेलर्स एंड क्रेसीडे लिखी, लेकिन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन और कैंटरबरी टेल दोनों इनकम्प्लीट लॉन्ग पोइम्स हैं, जबकि टेलर्स एंड क्रेसीडे एक कंप्लीट पोइम और लॉन्गेस्ट पोइम है चौसर की, जो कि डिवाइडेड इन 5 बुक्स, 5 बुक्स पर मुश्तमिल है। रॉबर्ट हेनरिसन वाज द स्कॉटिश चौसरियन। इसने सीक्वल ऑफ ट्रेवलर्स एंड कर्सीडे लिखी जिसका नाम था टेस्टामेंट ऑफ कर्सीड। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि चौसर की ट्रेवलर्स एंड कर्सीडे का सीक्वल किसने लिखा? रॉबर्ट हेनरिसन ने लिखा और उसका नाम क्या था? टेस्टामेंट ऑफ कर्सीड। नेक्स्ट बुक ऑफ चौसर इज द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये चौसर की फर्स्ट इंग्लिश बुक थी जो कि हीरोइक कपलेट में लिखी गई। इससे पहले वाली जो पोइम्स हैं वो या बुक्स हैं ऑक्टा सिलेबिक कपलेट में और राइम रॉयल में और इनमें लिखी गई हैं, जबकि लेजेंड ऑफ गुड वुमेन जो है वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक इनकम्प्लीट बुक है। Next was the most important period of Chaucer age, which is the English period. In this period, Chaucer wrote his masterpiece, which is called the Canterbury Tales. ये भी एक लॉन्ग पोइम है और इनकम्प्लीट पोइम है, ये और इट वाज रिटन इन heroic couplet, which also discussed that the legend of good woman in Italian period was written in heroic couplet और कैंटरबरी टेल जो है ये भी heroic couplet में लिखी गई। ये कहानी है पिलग्रिम्स के बारे में जो कि श्राइन ऑफ सर थॉमस बैकेट का विजिट के लिए जा रहे थे और इसमें 24 टेल्स जो हैं वो शामिल हैं। स्टूडेंट्स, इस कैंटरबरी टेल्स के बारे में मेरी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेल्स हैं कैंटरबरी टेल्स की उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस अक्सर बल्कि लाजमी पूछे जाते हैं पेपर्स में, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। समथिंग अबाउट चौसर इस पे डिस्कस कर लेते हैं। चौसर वाज बर्न इन द पीरियड ऑफ एडवर्ड थ्री, लिव्ड इन द पीरियड ऑफ रिचर्ड टू और डाइड इन द पीरियड ऑफ हेनरी फोर। सो ये 3 मुनाफ जो हैं वो चौसर की एज से में गुजरे हैं, एडवर्ड थ्री, रिचर्ड टू और हेनरी फोर। Chaucer was the first to buried in the Poets' Corner in the Westminster Abbey. Poets' Corner वेस्टमिनिस्टर अबे में चौसर को ये भी एजाज़ हासिल है कि वो पहला पोइट है जो वहाँ बरीड किया गया, दफनाया गया। उसके बाद बहुत सारे पोइट्स वहाँ बरीड हैं, जिसमें थॉमस डब्ल्यू बी यीट्स, इसके अलावा हार्डी और बहुत सारे, लेकिन चौसर वाज द फर्स्ट वाज बरीड इन पोएट कॉर्नर इन वेस्टमिनिस्टर वे। चौसर ने सोसाइटी को 3 कन्वेंशनल पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज द नोबेलिटी, इसमें केनाइट, और सेकंड वाज द चर्च एसिलिस्टिक और थर्ड वाज दी वर्किंग क्लास। चौसर की एज में जो है वो मार्क थी विद करप्शन इन चर्च और नेशनल कॉन्शियसनेस का राइज हो रहा था और फ्यूडलिज्म डिक्लाइन कर रहा था चौसर की एज में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि पीसेंट रिवोल्ट
भी आया इस एज में। चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चौसर को इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है। हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? तो इट वाज द चौसर। और चौसर इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां। और द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। स्पेंसर ने चौसर के बारे में ये कहा था कि द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफिल्ड। और द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री मैथ्यू अर्नल्ड ने शेक्सपियर चौसर के बारे में कहा। और चौसर लेक हाई सीरियसनेस, ये भी मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा। विकलिफ जो कि चौसर का कंटेम्प्रेरी है, इसे कॉल द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां कहा जाता है और विकलिफ को रिफॉर्मेशन, ताकि इस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी विट्स में द क्रिस्टोफर मार्लो है, उसे द ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां कहा जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें क्लियर किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिस इज़ ऑल अबाउट चौसर्स एज। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।